फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे MAHN यानी मास्टर ऑफ आर्ट्स इन हिंदू स्टडीज, जिसमें आज पढ़ेंगे MHN 005 के खंड 7 में इकाई 5 पवित्र संकुल की अवधारणा, जिसमें आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पंडा और पुजारी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए आए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए ज्यादा टाइम को न लेते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर। पवित्र संकुल की अवधारणा में पंडा और पुजारी के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें सबसे पहले हम पंडा के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गया में पंडा शब्द सामान्य रूप से विभिन्न धार्मिक कृत्य विशेषज्ञों एवं तीर्थ यात्रा प्रबंधकों के लिए बहुत प्रचलित रूप में प्रयोग होता है। कभी कभी घटिया को भी पंडा जी के नाम से पुकारा जाता है, लेकिन मुख्य रूप से तीर्थ पुरोहित एवं कर्मकांडी ही पंडा जी नाम से जाने जाते हैं। तीर्थ यात्री उन सभी धार्मिक कृत्य विशेषज्ञों को जिनसे वे तीर्थ में ठहरने, घूमने एवं पूजा पाठ करने में सहयोग लेते हैं, पंडा नाम से जानते हैं। कार्यात्मक दृष्टिकोण से पंडा उस वर्ग से आते हैं जो तीर्थ यात्रियों, विशेष रूप से अपने यजमानों को तीर्थ यात्रा कराता है। यह तीर्थ यात्रियों को गया में विभिन्न स्थलों पर पकड़ते हैं, उन्हें निजी घाट, धर्मशाला, होटल या अपने निवास स्थान पर ही ठहराते हैं, उन्हें घुमाने तथा पूजा पाठ कराने का प्रबंध करते हैं। इसके लिए एक विशेष प्रकार का खाता रखते हैं, जिसमें यह गया आए हुए यजमान का पता, तारीख सुस्पष्ट लिखे रहते हैं। ये तीर्थ यात्रियों के साथ हमेशा संबंध बनाने में प्रयत्नशील रहते हैं। इस प्रकार जहां धार्मिक कृत्य विशेषज्ञों जैसे पुजारी, घाटिया या कर्मकांडी का तीर्थ यात्री के साथ संबंध क्षणिक एवं अनुबंधनात्मक होता है, का तीर्थ यात्री के साथ संबंध पैतृक एवं अस्थायी होता है। कई वर्षों से काशी में तीर्थ पुरोहित एवं कर्मकांडी पंडा का भी कार्य कर रहे हैं। यह विशेषकर दक्षिणी और महाराष्ट्रियन कर्मकांडी में देखा जाता है, जो दक्षिणी भाषा जानने के कारण दक्षिणी तीर्थ यात्रियों के साथ आसानी से संबंध बना लेते हैं। आज दक्षिण भारतीय तीर्थ पुरोहितों का एक संघ भी है, जो यात्रियों के लिए तीर्थ मार्गदर्शन यानी गाइड के रूप में काम करते हैं। पंडा संस्थान ने आज 3 विभिन्न संबंधित वर्ग को जन्म दिया है, जो निम्नलिखित है: यात्रावाल, भट्टर और गुमस्ता। ये तीनों ही वर्ग यात्रियों के तीर्थ यात्रा करने का अधिकार रखते हैं और उनके साथ पंडा के समान परस्पर संबंध बनाए रहते हैं। इस प्रकार देवघर से भिन्न यहाँ का पंडा काशी की तरह अनेक उपजातियों एवं विभिन्न भाषा क्षेत्र के होते हैं। आइए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं पुजारी। पुजारी शब्द साधारणतः उस व्यक्ति अथवा वर्ग के लिए प्रयुक्त होता है जो मंदिरों या यजमानों के घर में आजीविका के लिए देवी देवताओं की पूजा रूप से करते हैं। प्रमुख कोटि के प्राय सभी व्यवस्थित तीर्थों में पुजारी मंदिर व्यवस्था द्वारा नियुक्त है, लेकिन अधिकतर मंदिरों में यह स्वयं नियुक्त है। 4-5 पीढ़ियों से पुजारी के काम करने वाले कम देखे जाते हैं। वस्तुतः पुजारी का पेशा आज ना तो पूर्ण रूप से स्वगोत्रीय है और ना तो पैतृक ही है। बहुत से साधारण मंदिरों में व्यवस्थापक महंत भी स्वयं पुजारी होते हैं। पुजारी के पेशे को परंपरागत रूप से ब्राह्मण ने तो अपनाया ही है, साथ ही अन्य जाति के लोग तथा सन्यासियों ने भी इस पेशे को अपना लिया है। कुछ मंदिरों में ब्राह्मण पुजारिनी भी देखी गई हैं। अपने पुजारी पति के मरने तक घर में अन्य कोई उपयुक्त पुरुष के अभाव में इस धंधे में लगी है। ऐसे मंदिरों की आय भी उतनी नहीं है कि किसी अन्य व्यक्ति को यहाँ पुजारी के रूप में नियुक्त किया जाए। पुजारियों में बहुतों लोगों के साथ यजमानी संबंध है। जब कभी किसी के यहाँ कोई पूजा पाठ या संस्कार कार्य होता है तो पुजारी को पौरोहित्य कर्म के लिए बुलाया जाता है। यजमान उन्हें पुरोहित जी कहते हैं। यजमान और पुरोहित का संबंध आत्मीय होता है। पुरोहित सदा कृपा का पात्र होता है, जैसा कि
पहले ही हमने बताया है। गया में ब्रह्मांडिक एवं अब्रह्मांडिक दोनों तरह के धर्म स्थल विद्यमान है। इन धर्म स्थलों में संपादित धार्मिक कृतियों का स्तर पुजारी के शास्त्रीय ज्ञान के आधार पर भिन्न होता है। धार्मिक कृति संपादन के स्तर पर आधार पर इनका निम्नलिखित वर्गीकरण किया जा सकता है। पुजारी को मुख्य दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। प्रथम वर्ग उन सभी पुजारी को सम्मिलित करता है जो ब्राह्मणिक मंदिरों से संबंधित है। दूसरा वर्ग अब्राह्मणिक मंदिरों जैसे सती स्थान और वीर स्थान आदि से संबंधित पुजारियों का है। प्रथम वर्ग का पुजारी शास्त्रीय आधार पर ही धार्मिक कृत्य को करता है, भले ही इनमें शास्त्रीय ज्ञान के स्तर में भिन्नता हो। इनमें से कुछ जो कर्म कांड का ज्ञान रखते हैं और पूर्ण वैदिक रीति से धार्मिक कृत्य करते हैं, प्रथम कोटि में रखे जा सकते हैं। दूसरी कोटि के पुजारियों को पूर्ण वैदिक ज्ञान नहीं होता है और ना ही धार्मिक कृत्य को वो पूर्ण शास्त्रीय रूप दे पाते हैं। अब्राह्मणिक पुजारी मंदिरों में संपादित भी हो रहे हैं। अब्राह्मणिक मंदिरों में पुजारी ब्राह्मणिक मंदिरों में संपादित भी हो रहे धार्मिक कृत्यों का अनुसरण करते हैं, लेकिन वह इसके लिए बाध्य नहीं है। इन्हें तीसरी कोटि में रखे जा सकते हैं। इनके पूजा पाठ से अधिकतर जादू टोना का अंश है और वह चढ़ावा में मांस मदिरा भी प्रायः चढ़ाते हैं। वह धर्म शास्त्र के आधार पर धार्मिक कृत्य नहीं करते बल्कि लौकिक विधि से करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आज हमने पवित्र संकुल की अवधारणा में पंडा और पुजारी के बारे में पढ़ा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक से हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।